रांची से राउरकेला के बीच रास्ते में करीब 150 किलोमीटर की दूरी तक आपको जंगल, पहाड़ व नदियां देखने को मिलेगी। और ये रही कारो नदी। आगे हमें कोयल नदी भी मिलेगी, दक्षिणी कोयल। बादल के कारण सामने दिख रहा पहाड़ वोल्केनो या ज्वालामुखी की तरह दिख रहा है। और ये रही कोयल नदी। ये नदी हमें रास्ते में 2 बार मिलेगी। मॉनसून में हल्की बारिश के बीच इस खूबसूरत जंगल का नजारा आप देख सकते हैं। ये रांची रेलवे स्टेशन है। आज हम झारखंड की राजधानी रांची से उड़ीसा के राउरकेला शहर तक की जर्नी पर जा रहे हैं। ये करीब 168 किलोमीटर की यात्रा होगी। हटिया स्टेशन के बाद हम बालसरिंग स्टेशन से गुजर रहे हैं। और ये रहा रिंग रोड का आरओबी। दरअसल मॉनसून के इस सीजन में आज की हमारी ये यात्रा यादगार होने वाली है। इस पूरी जर्नी में हरियाली कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इस दौरान रास्ते के जंगल, पहाड़ और नदियां आपका बस मन मोह लेंगे। सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। हमारी ये जर्नी 15028 अप गोरखपुर संबलपुर मौर्या एक्सप्रेस से हो रही है। रांची से चलने के बाद ये चौथा रेलवे स्टेशन है, लोधमा। रांची से राउरकेला के बीच कुल 15 रेलवे स्टेशन हैं, पर हमारी ट्रेन का ऑफिशियल स्टॉपेज सिर्फ बानो स्टेशन पर ही है। ऐसी जगहों से गुजरते हुए क्या आपको नहीं लगता कि काश हम भी किसी ऐसी जगह में ही रहते, शहर के शोर शराबे, भीड़ और गंदगी से दूर। रांची से राउरकेला के बीच रास्ते में करीब 150 किलोमीटर की दूरी तक आपको जंगल, पहाड़ व नदियां देखने को मिलेगी। इस दौरान लोग ट्रेन की खिड़कियों से इन नज़ारों को लगातार देखते रहते हैं। झारखंड के बाहर के लोगों के लिए तो ये कभी न भूलने वाली यात्रा होती है। जुलाई के महीने में हमारी यात्रा के दौरान खेतों में धान लगाने का समय था। ग्रामीण रोपा करने में व्यस्त थे। और ये रही कारो नदी। आगे हमें कोयल नदी भी मिलेगी, दक्षिणी कोयल। इन्हीं दोनों नदियों पर कभी सरकार ने कोयल कारो जल विद्युत परियोजना या हाइडल पावर प्रोजेक्ट की परिकल्पना की थी, जिसे इससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और स्थानीय लोगों के हित में रद्द कर दिया गया है। रास्ते में ऐसे कई बरसाती नदी नाले मिलते हैं।
आसमान में काले बादल छाने लगे हैं। बारिश बस शुरू होने वाली है। रास्ते का असली मजा तो तभी आने वाला है। बादल के कारण सामने दिख रहा पहाड़ वोल्केनो या ज्वालामुखी की तरह दिख रहा है। जबरदस्त। और ये रही कोयल नदी। ये नदी हमें रास्ते में 2 बार मिलेगी। दरअसल यहाँ से आगे जाकर ये फिर से टर्न लेकर नवागांव स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को क्रॉस करती है। उड़ीसा में जाकर ये शंख नदी में मिल जाती है। रेल यात्रियों को ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। खुले में थर्मोकोल व प्लास्टिक के कचरे फैलाना गलत है। ये इस रूट का सबसे बड़ा स्टेशन है बानो। पहले ये लो हाइट प्लेटफॉर्म वाला साधारण स्टेशन हुआ करता था, पर तब यहाँ रुकना ज्यादा मजेदार था। पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों के साथ साथ गार्ड और ड्राइवर भी यहाँ मिलने वाले अमरूद व पपीता जैसे मौसमी फलों के साथ साथ दूसरी चीजें खाने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाते थे। अब ये स्टेशन काफी बेहतर बना दिया गया है। यात्री सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं।
इस पूरी जर्नी में ट्रेन ज्यादातर बार बाईं ओर घूमती जाती है, कभी कभी दाईं ओर भी। इन हसीन वादियों में बारिश की बूंदों के बीच ट्रेन का टर्न लेना बड़ा प्यारा लगता है। अब हम इस रूट के सबसे सुंदर इलाके में आ रहे हैं। यहाँ इस रूट के सबसे घने जंगल मिलते हैं। हमें खेद है कि इस जगह का ड्रोन शॉट हम नहीं ले सके। ट्रेन में होने के कारण यह संभव नहीं था। मॉनसून में हल्की बारिश के बीच इस खूबसूरत जंगल का नजारा आप देख सकते हैं। ट्रेन लगातार बाईं ओर टर्न ले रही है। इन्हीं नजारों के कारण रांची राउरकेला का ट्रेन रूट रेल यात्रियों को बेहद पसंद है। अभी तक हम बाईं ओर से ही बाहर के नजारे ले रहे थे। अब हम राइट हैंड साइड में हैं। आपको पता होगा कि रांची से राउरकेला के बीच एक और रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसका काम जल्द पूरा होगा। इस बार ट्रेन दाहिनी ओर काफी लंबा टर्न ले रही है। अब हम फिर से ट्रेन के लेफ्ट साइड आ गए। दरअसल इस ओर का नजारा ज्यादा दिलकश है। एक बार फिर से ट्रेन का लेफ्ट टर्न। दाहिनी ओर ये नया डेवलप किया गया टाटी स्टेशन है। अब फिर से बाईं तरफ के नजारे।
पहाड़ी पर ये हरी घास किसी गोल्फ ग्राउंड का एहसास करा रही है। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई है। ट्रेन स्टेशन पर रुकी नहीं, अब इसकी रफ्तार बढ़ रही है। और ये रही एक नदी। रेलवे ने इसे देव नदी बताया है। ये नदी झारखंड और उड़ीसा की सीमा का भी निर्धारण करती है, यानी अब हम उड़ीसा में आ गए हैं। बारिश में प्रकृति पूरी तरह खिल जाती है। यही वजह है कि प्रकृति प्रेमियों के लिए मॉनसून का सीजन यात्रा करने के लिए सबसे बेहतर समय होता है।
हम नुआगांव स्टेशन से गुजर रहे हैं। इसके आगे हम कोयल नदी को फिर से पार करेंगे। और ये रही कोयल नदी। हम बंडा मुंडा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। हमारी मंजिल यानी राउरकेला अब पास ही है। यहां से दूरी करीब 5 किलोमीटर होगी। और अब हम राउरकेला पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी रही ये रेल यात्रा? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इस पर कमेंट जरूर करें।